दोस्तों, आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में मैं मियाँ आबिद सुल्तान अराई, अपनी टीम मैं नसीर अहमद और कैमरामैन जुल्फ़कार साहब के साथ आपकी खिदमत में पेश खिदमत हूँ। आज हम इस वक्त मौजूद हैं अंजुमन अराइयाँ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी जनाब मलिक मोहम्मद अकबर अराई, जो कि पिछले 15-20 साल से अंजुमन अराइयाँ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनकी रहाइशगाह पे उनसे कुछ सवालात करेंगे खट्टे मीठे, जो आपकी रिक्वेस्ट पे, आपके बेजा जो इसरार है उस पे उनसे करने की हिम्मत कर रहे हैं हम लोग। तो जी मिलते हैं मलिक साहब से और उनके ख़यालात को जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं बरादरी की प्रॉपर्टी। अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब बिस्मिल्लाह, आ जाओ। आज जी मोहम्मद अकबर अराई, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन अराइयाँ पाकिस्तान के ड्राइंग रूम में, और अब उनसे हम गुफ्तगू करेंगे आपके सवाल जो हम कर रहे हैं मलिक साहब से, और देखते हैं कि मलिक साहब उनके जवाबात क्या देते हैं। आपके वो इल्ज़ामात जो आप बरादरी के बहुत सारे दोस्त सोशल मीडिया पे लगाते हैं, जिनको कोई इल्म नहीं कि वो क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं, किस पे लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे रिएक्ट करते हुए हकीकत को जाने बग़ैर इल्ज़ाम लगा देना बहुत आसान होता है। मज़ा तब है जब आप जिस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसका जवाब भी सुने, और अगर आप उससे मुतमईन हों तो वो जवाब फिर आप कौम को दें, उन लोगों को दें जो उनकी मुखालफत करते हैं बग़ैर किसी मकसद के, बग़ैर किसी इंटरेस्ट के, बग़ैर किसी फ़ायदे के, जिन्होंने अपना सिर्फ़ और सिर्फ अपना ये फ़र्ज़ बनाया होता है खुद साख्ता कि हमने सामने वाले की इंसल्ट करके उसके बराबर आने की कोशिश करनी, हालांकि ऐसा नहीं होता। तो मिलते हैं जनाब मलिक साहब से। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी मलिक साहब, आपका बहुत मेहरबानी, आपकी शुक्रिया, हमें आपने टाइम दिया। हम आज एक बड़ा अहम सवाल लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आप पिछले 15-20 साल से अंजुमन अराइयाँ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। इस दौरान हमें जो लोगों बरादरी के कुछ दोस्तों के सवालात आते हैं, और वो ये हैं कि जी कि मलिक अकबर साहब जो आप पे एलिगेशंस लगते हैं कि आप बरादरी की प्रॉपर्टी को सेल करके खा गए, तो इसमें क्या हकीकत है ज़रा आज आप ख़ुद ही बता दें, ताकि हमारे देखने वाले व्यूअर्स को ये अंदाज़ा हो सके कि वो जिस पे इल्ज़ाम तराशी करते हैं वो कितनी सच है और या कितनी गलत है। आबिद अराई साहब, बड़ा शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए और मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी वजाहत पेश कर सकूं। ये प्रॉपर्टी का जो मामला है ना, ये मैं ये 60 में ये जो लिया का ज़मीन की बात करते हैं ना, ये कुछ 60 के करीब बिकी है। 1960 में मैं उस वक्त चौथी जमात में पढ़ता था, क्लास 4 में पढ़ता था। ये बाकी ये कहते हैं कि एक प्लाट था इधर न्यू कैंपस के करीब। ये मेरे रिकॉर्ड की बना पर मैं रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है सारा, ये नहीं मैं ज़बानी बात कर रहा हूँ, वो सारा रिकॉर्ड मौजूद है। ये कोई बिका है 65-66 में। मैं एक दो बंदे ने मेरे साथ बात की थी, मैंने कहा जी वो मेरे पास हालांकि रिकॉर्ड मौजूद है, मैंने कहा आप मुझे रिकॉर्ड ला दें कि ये किसने बेचा है, किसने किया है, तो मैं उसके खिलाफ को कार्रवाई करता हूँ। मैं तो आया हूँ कोई 85 के करीब। अच्छा मलिक साहब, जब आप 60s में क्लास 4 में आप स्टूडेंट थे,
तो उस वक्त अंजुमन एराइयाँ पाकिस्तान को हैंडल कौन कर रहा था? उसके प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी कौन थे? ये तो उस वक्त तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस वक्त सरदार अहमद अली शायद प्रेसिडेंट थे और जनरल सेक्रेटरी शायद मियाँ फ़ारूक साहब पिछले वाले थे। सही। हाँ। अच्छा जी, 85 में आप आए? हाँ, मैं एक्चुअली पहले बड़ा तरीके आराइया का बड़ा कारकुन था। मैंने उनकी एक दावत की, मैं 78 अबूबक ब्लॉक में रहता था, अब मैं 114 अहमद ब्लॉक में रहता हूँ। वहाँ मेरे पीछे ग्राउंड थी, उन्होंने वहाँ मुझे कहा कि दावत करें, मैंने उनकी बहुत बड़ी दावत की। वहाँ मियाँ अजहर भी आए, जस्टिस चौधरी गुलाम सरवर भी आए और बहुत बड़े लोग आए। वहाँ मैंने बड़ी धुआंधार तकरीर की। उसके बाद उन्होंने मियाँ अजहर ने और चौधरी गुलाम सरवर ने और सरदार अहमद अली ने ये फैसला किया कि इस बच्चे को अंजुमन एराइयाँ में लाएँ। उस वक्त मैं इनकी वसासत से फिर इधर ज्वाइन किया। फिर साल के बाद इन्होंने मुझे जनरल सेक्रेटरी बना दिया। वो बिल्डिंग सारी गिरी हुई थी। ये मियाँ अजहर की उस वक्त गवर्नर थे, इनकी बड़ी कावश है उसमें, इसने हमें कब्जा शब्जा लेके दिया उस बिल्डिंग का। फिर हमने वहाँ नए सिरे से सरदार मेरे जो प्रेसिडेंट आए थे वो सरफराज चौधरी साहब आए थे, शरदपुर वाले, वो MNA थे और बशीर भी थे। हमने वो बिल्डिंग रहा कि नए बनाई, वो आधी अभी बनी थी तो फिर उन्होंने राती वजूहत की बिना पे रिज़ाइन कर दिया। फिर मियाँ असाक साहब आ गए। फिर मियाँ साग ने और मैंने वो बिल्डिंग कंप्लीट किया। आज जो आप बिल्डिंग बिल्डिंग देख रहे हैं वो मेरी और मियाँ साहब की और सरफराज साहब की काफियों का नतीजा। हमने लोगों के पास गया, हमने भी पैसे दिए और लोगों ने पैसे दिए, जितनी किसकी इस्तात थी। बहुत अच्छी है, हमने बिल्डिंग बनाई। हमारा भी बड़ा लंबा प्रोग्राम था वहाँ हॉस्टल बनाने का, एक CSP ब्लॉक बनाने का। जो CSP बच्चे लाहौर में आते हैं ट्रेनिंग के लिए, उनके लिए एक अलहदा बनाए हूँ, उनको यहाँ रखें, बोर्डिंग एंड लॉजिंग दें वो। उसके बाद ताकि हमारे पास एक फील्ड तैयार हो जाए। लेकिन उसके बाद फिर मियाँ साहब अच्छे था। उसके बाद मियाँ मनीर साहब आ गए। उसके बाद कुछ देर फिर मियाँ सईद साहब रहे। मियाँ सईद साहब की मेरी बड़ी पुरानी दोस्ती है, कुछ 40 साल से। उसके बाद बस मैं कभी किसी राय के खिलाफ कोई बात की नहीं है एक्चुअली, किसी के भी। हाँ, ना मैं करना चाहता हूँ किसी आप जिस पोस्ट पे हैं उसका तकाजा भी यही है। अच्छा मलिक साहब, ये 60s में जब ये प्रॉपर्टी सेल हुई या जैसा भी था, तो ये टोटल प्रॉपर्टी थी कितनी? ये मुख्तलिफ है। वो कोई कहता है वो 100 मरबा थी, कोई कहता है 50 मरबे थी। बहरहाल मेरा ख्याल है अथेंटिक जो बात है ना, ये कुछ 40 मरबे हमें बेगम शाह नवाज ने गिफ्ट की थी। उसमें से 5 मरबे अभी हमारे पास है, 35 मरबे उस वक्त की कुछ बिक तो ये सकती नहीं, ये अब भी पुटअप केस हो गया। क्योंकि अंजुमन की ज़मीन, किसी भी अंजुमन की ज़मीन, अंजुमन बैत सलाम हो, अंजुमन आराइयाँ हो, अंजुमन कोई भी हो, उसकी ज़मीन आप बेच नहीं सकते। आप रेंट पे दे सकते हैं, किराए पे दे सकते हैं, आप बेच नहीं, कोई बंदा बेच नहीं सकता। अगर बेची है आपने, रजिस्ट्री हुई है, वो कैंसिल हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक कोई 11 कनाल या 17 कनाल का प्लाट जो है वो यूनिवर्सिटी के करीब भी कहा जाता है, पंजाब यूनिवर्सिटी के करीब, तो वो उसकी क्या हकीकत है जी? वो कोई मेरा ख्याल है वो बिका है कोई 68-70 के करीब। 68-70। अच्छा, अब ये जो 5 मुरब्बे जगह बची हुई है, जी हाँ, ये किसकी वजह से बची हुई है? इसमें मेरी मलिक सरफराज की और मियाँ साहब की बड़ी कावश है। ये हम वहाँ गए भी, ये फिर हम वहाँ एक बंदा ये इसमें भी काबज थे जो हमने कब्जा छुड़ाया, फिर उसको ठेके पे दिया, फिर 2 बंदे नॉमिनेट किए, वो जो रेगुलर वहाँ जाते थे। मैं अब उनका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं कभी किसी के खिलाफ बात नहीं करता। वो हमें ठेका ला के देते थे। वो अभी भी
हमारे पास ही है, लेकिन ये नहीं, वो जो 2 बंदे थे ना वो कुछ डिसअपीयर हो गया। अब मुझे पता नहीं कि उसका ठेका मिलता है नहीं मिलता, कौन लेता है कौन नहीं लेता। मैंने कोशिश की है, वो फिर बड़ी या तो उनके ख़िलाफ़ बातें करें या केस करें। मैं इन चक्करों में पड़ना नहीं चाहता कि ये मैं काम करूं अराइयों के ख़िलाफ़ ही। मैं अंदर ही कोशिश करता रहता हूं कि ये हो जाए मसला हल किसी तरह, देखिए अल्लाह करेगा। अभी मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। मैंने पूरे पाकिस्तान को 10 चक्कर लगाए हैं। कराची में 6 अंजमन थी, मैं और मियाँ साहब गए, 4 दिन वहाँ रहे, 1 अंजमन करके आए। अरुणाबाद में 3 अंजमन थी, मुझे जादुल हक ने कहा, मैं वहाँ गया, 3 दिन में वहाँ रहा, उनको 1 अंजमन किया। और बहुत सारी जगहों पे जब मैंने चार्ज संभाला था ना, उस वक्त टोटल 24 यूनिट थे पूरे पाकिस्तान में, अब 125 यूनिट है पूरे पाकिस्तान में। ज़बरदस्त जी। नाजरीन, आपने देखा मलक साहब की बातचीत। अभी हम इनके साथ कंटिन्यू हैं और देख रहे हैं, सुनते हैं इनसे कि बरादरी के लिए जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है वो कहाँ से होता है। क्या इनके एग्जेक्टिव ने या इन्होंने कभी किसी से चंदा लिया, कभी किसी से डोनेशन लिया या मांगा? और अगर कोई अंजुमन अराइयाँ पाकिस्तान के नाम पे डोनेशंस या चंदे मांगते हैं तो मलक साहब क्या कहते हैं, सुनते हैं। जी मलक साहब। अब भाई वो हमने जब बिल्डिंग में आई थी ना, उस वक्त कुछ लोगों से पैसे लिए थे। ये किस सन की बात है जी? ये बात है 1992-93 की जी। उस वक्त हम किसी बंदे से कोई चंदा नहीं लेते, किसी शख्स से कोई नहीं लेते। हम जो मेरे कोई 30-40 डायरेक्टर थे उस वक्त, वो 30-40 डायरेक्टर मंथली 2,000 रुपया देते थे। बस हम लोगों से नहीं पैसे लेते थे किसी किस्म के, उसी से हम सारा सिस्टम चलाते थे। फिर मैंने कोई 3-4 लाख रुपए से शुरू किया वज़ाइफ देने का सिलसिला। जब ये आखिरी दिए थे उस वक्त कोई 90 लाख रुपए तक ये पहुंच गया था। लोग ही आते थे, हम नहीं कहते थे आप साहब पैसे दे, हम ये कहते थे आप साहब आए, हमने वजीफे देने वहाँ तशरीफ लाए। बस वो फिर देखते थे और वो हम पहले तो ये कोशिश करते थे कि अब साहब आए, आपका बेटा है या आप आए, आपका भाई आए, वो इतने चेक बना के ले आए, वो स्टूडेंट को आपने देने, हमने नहीं देने, आपने देने, हमने पैसे को हाथ नहीं लगाना। फिर को 500 बेवा को फ्लाई मशीन देते, को 500 बेवा को पैसे देते थे। वो सारा कुछ कोई रुक सा गया है, उसकी कई वजूहत हैं, मैं अब क्या बताऊँ आपको। जी नाजरीन, आपने सुना कि मलक साहब और उनकी टीम ने कभी किसी से कोई चंदा नहीं मांगा। अच्छा, अगर कोई अंजुमन के नाम पे चंदा मांगता है तो क्या वो ऑन आपके बिहाफ पे मांगता है? नहीं। या आप किसी को अप्रूवल देते हैं कि जी आप चंदे मांगे? नहीं, हम तो किसी को इजाज़त नहीं देते चंदा मांगने की। हाँ, ना किसी को कहते हैं चंदा मांगने के लिए, ना किसी को कहते हैं। जिसने जो बिल्डिंग भी बड़ी थी ना, उस वक्त भी जो हमने पैसे लिए था, अंजुमन राजे का क्रॉस चेक लेते थे हम, पैसा कैश हमने आज तक नहीं किसी से लिया। मात्र ये डायरेक्टर के जो आपको बताया है, ठीक जो भी। और एक और बात, ये हमारा जो अलामा इकबाल टाउन का सदर है, उसने ऐलान किया हुआ है कि कोई बंदा पिछले 20 साल का ऑडिट करा रहा है, 1 रुपया भी मलक साहब की तरफ अगर करप्शन का निकला आया तो मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा। वो ऐलान है उसका, और उसका टेलीफोन नंबर भी दिया हुआ। चलें, ठीक हो गया जी। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अलामा इकबाल टाउन के अंजुमन अराइयाँ पाकिस्तान यूनिट के सदर सुल्तान की जनाब मियाँ रियाज सुल्तान साहब ने ये ऐलान किया हुआ है कि अगर कोई ऐसा शख्स जो ये साबित कर दे कि उसने मलक साहब को कोई डोनेशन दिया है तो वो 1 रुपये के बदले में 1 करोड़ रुपया ले सकता है, या कोई ज़मीन बेची है, या कोई भी करप्शन का केस अगर साबित हो जाए तो वो उसको हर्जाने के तौर पे 1 करोड़ रुपया देगा। तो ले जी,
ये हैं हमारे हरदिल अजीज़ अंजुमन राइयाँ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी जनाब मलक मोहम्मद अकबर अराई साहब। अब हम उनसे इजाज़त चाहेंगे और हमें इंतज़ार रहेगा आपके फ़ीडबैक का। हमें ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा ताकि हम इसी तरह के और प्रोग्राम करते रहें। जी ले जी मलक साहब, बड़ा बहुत मेहरबानी जी। अस्सलाम वालेकुम।